Good morning, all of you. Today I am going to start semester 1 syllabus of our EVS workbook. Semester 2 हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है और आज से हम सेमेस्टर 1 का कोर्स स्टार्ट करेंगे. इट इज़ पेज नंबर 5. पेज नंबर 5 पर सिंबल इंट्रोडक्शन पिक्टोग्राम या हम इसको चित्र या आलेख बोल सकते हैं वो दिए गए हुए हैं. स्टार्ट है चैप्टर का. तो आज यहाँ से ही हम सेम 1 का कोर्स चैप्टर्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे. नंबर 1 पे दिस सिंबल इंडिकेट्स फिल इन द कलर्स डू द प्रिंट वर्क. सिंबल देखते जाइए चित्रीय आलेख क्या कहता है तो हम सिंबल के थ्रू समझेंगे कि कौन सा सिंबल क्या बताता है. सेकेंड नंबर दिस सिंबल इंडिकेट्स टेलिंग अ स्टोरी ऑफ टू द चिल्ड्रेन. थर्ड सिंबल देख लीजिए. दिस सिंबल इंडिकेट्स थिंक एंड से. फोर्थ नंबर दिस सिंबल इंडिकेट्स प्रिपेयर चिल्ड्रेन फॉर प्लेइंग आउटडोर गेम्स. Fifth number, this symbol indicates solve the puzzle. Sixth number, this symbol indicates perform, enact, role play. Seventh number, this symbol indicates perform an activity. Eighth number, this symbol indicates games to be played inside the classroom. Ninth number, this symbol is for the children to read a textbook or supplementary reference literature. 10th number, this symbol indicates of noting down observation and ideas in the textbook and indicates writing independently. 11th number, this symbol indicates observation. 12th number, this symbol indicates discussion with classmates, teachers or parents, guardians. 13th number, this symbol is for making the students sing. 14th number, this symbol indicates project work. अभी हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं. नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर एक आपको पिक्चर दिखाई दे रही है. यहाँ पर क्या करना है, फिल कलर ऑफ योर चॉइस इन द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड डू प्रिंटिंग वर्क इन द स्पेस गिवन बिलो. यहाँ पर आपको क्या करना है, फिल कलर ऑफ योर चॉइस, आपकी चॉइस का कलर यहाँ पर फिलअप करना है जो पिक्चर यहाँ पर दिए गए हुए हैं. एंड डू प्रिंटिंग वर्क इन द स्पेस गिवन बिलो, और जो जगह दे रखी हुई वहाँ पर प्रिंटिंग वर्क करना है. नेक्स्ट, मेक इम्प्रेशन ऑफ लेडीज फिंगर, पोटैटो, रोप एंड लिव्स इन द गिवन बिलो. यहाँ पर आपको कुछ इम्प्रेशंस बनाने हैं. किस किस चीज़ से, लेडी फिंगर प्रिंट जो होता है, पोटैटो प्रिंट या फिर रोप, इनमें क्या कलर लगा करके यहाँ पर इम्प्रेशन बनाने हैं. सेकेंड नंबर क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. कुछ क्वेश्चंस दे रखे हुए हैं, यहाँ पर आंसर करना है और ये आपको ऑन करना है. यहाँ पर उदाहरण के लिए सिर्फ समझाया गया है. नंबर 1, विच ऑफ योर फ्रेंड आर टॉलर देन यू. आपका कौन सा फ्रेंड आपसे आप सब में सबसे ज़्यादा टॉलर है, लंबा है. ये आपको खुद से करना है, खुद के आंसर करना है. सिर्फ ये एग्जाम्पल के तौर पर किए गए. यहाँ पर माई फ्रेंड्स राजन and Suresh
are taller than me. Second number question, which of your friend's house is farthest from your house? आपके किस फ्रेंड का जो घर है सबसे ज़्यादा दूर है आपके घर से? Amongst all my friends, Kunal house is the farthest from my house. Question number 13. Which of your friends are shorter than you? आपके फ्रेंड में सबसे ज़्यादा छोटा कौन है? विच ऑफ योर फ्रेंड आर शॉर्टर देन यू? आपसे छोटा आपका कौन सा फ्रेंड है, उसका नाम आपको बताना है. माई फ्रेंड्स रोहित, कोमल एंड रानी आर शॉर्टर देन मी. तो ये आंसर आपको खुद से करना है. विच प्लेस डू यू लाइक द मोस्ट इन योर स्कूल? आपके स्कूल में आपकी जो फेवरेट जगह है जिसको आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हो उस जगह का नाम बताना है. आई लाइक माई क्लास द मोस्ट इन माई स्कूल. मैं अपनी क्लास को सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ अपने स्कूल में. तो ये आंसर आपको खुद से करना है. नाउ कम टू द पेज नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 3. सर्कल द मिस्टेक यू सी इन द पिक्चर गिवन बिलो. यहाँ पर पिक्चर जो दिखाए गए हैं इनमें यहाँ पर जो पिक्चर दिखाया गया है इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं जिनको आपको सर्कल करना है. तो यहाँ पर हम मिस्टेक देख सकते हैं. क्या क्या मिस्टेक यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है? सबसे पहले तो हम देखते हैं कि यहाँ पर टेलीविज़न चल रहा है लेकिन जो प्लग टॉप है वो निकला हुआ है, स्विच बोर्ड में नहीं लगा हुआ है. तो ऐसा तो नहीं हो सकता है. तो ये हमने एक मिस्टेक देख लिया, यहाँ पर सर्कल किया. सेकंड मिस्टेक हमें यहाँ पर दिख रहा है कि फ़ैन चल रहा है, फ़ैन ऑन है और ये बॉय जो है वो हाथ का फ़ैन यूज़ कर रहा है, हैंड फ़ैन यूज़ कर रहा है. तो ये भी मिस्टेक है क्योंकि अगर फ़ैन चल रहा है तो हाथ वाले फ़ैन की हमें ज़रूरत नहीं है. और यहाँ पर हमने क्या मिस्टेक देखा? यहाँ पर बाहर सनलाइट है, सूरज की रोशनी है, फिर भी यहाँ पर लाइट ऑन है. तो हमने यहाँ पर 3 मिस्टेक्स को सर्कल किया और इसको हम लिख सकते हैं किस तरीके से? द पिक्चर हैज़ फॉलोइंग मिस्टेक्स. नंबर 1, द टेलीविज़न सेट appears to be on but its electric cable is not plugged into the socket. Second number, the bulb is on second number, the bulb is on even though there is sunlight. बल्ब जल रहा है फिर भी बाहर रोशनी है फिर भी बल्ब जल रहा है या ऑन है. थर्ड नंबर, द बॉय इज यूजिंग अ हैंड फैन इवन दो द इलेक्ट्रिक फैन इन द रूम इज स्विच्ड ऑन. तो ये हमने इसके आंसर कर लिए. सेम पेज पर हियर इज वन मोर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. राइट अबाउट योर फ्रेंड. आपके फ्रेंड के बारे में लिखना है. आपका बेस्ट फ्रेंड जो होता है उसके बारे में आपको लिखना है. कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं. तो ये भी ओन आंसर आपको देना है. एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से हमें फ्रेंड के बारे में कुछ सेंटेंस लिखने हैं. द नेम ऑफ माई फ्रेंड इज सुरेश. We both study in 5th standard. We both live in the same area. Both of us go to school and come back home together. Suresh is very good in studies.
and always stand first in the class. He is a very good cricketer. He participates in all the activities going on in our class and school. Amongst all my friends, Suresh is the best. तो ये आपको ओन आंसर करना है. Now come to the page number 8. Write the names of all things seen by you on your way from home to school in the table given below and classify whether they are useful or not. अब अपने घर से स्कूल के रास्ते में कुछ चीज़ें देखते हो. उन कुछ चीज़ों के नाम यहाँ पर आपको लिखने हैं और वो आपको क्लासिफाई करना है कि ये यूज़फुल हैं या नहीं हैं. सीरियल नंबर, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज़ यूज़फुल, येस और नो. एग्जाम्पल दिया गया है डॉग. डॉग हम सबको पता है डॉग यूज़फुल होता है. येस, इट इज़ यूज़फुल. क्रो, येस. नीम ट्री, येस. बफेलो, येस. स्क्वेरल, येस. तो सभी चीज़ का अपना अपना कुछ ना कुछ यूज़ है, तो इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बट ये सभी चीज़ें हमारे लिए किसी न किसी तरीके से यूज़फुल हैं. काउ, येस. हाउस, येस. शॉप, येस. ट्रैक्टर, येस. कार, येस. तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए यूज़फुल हैं. लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जिनका कुछ खास यूज़ नहीं होता, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि धरती पर जो भी चीज़ें हैं उनका कुछ ना कुछ तो यूज़ होता है, बट कुछ चीज़ों का जो यूज़ होता है वो कम होता है या लगभग ना के बराबर होता है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6. प्रिपेयर अ फिंगर पपेट विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स गिवन बिलो. डिस्क्राइब द स्टेप्स. यहाँ पर आपको एक फिंगर पपेट बनाना है और किस तरीके से आपने स्टेप बाय स्टेप ये वर्क किया उसको डिस्क्राइब करना है, लिखना भी है. तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, नंबर 1 में ये हमने रेक्टेंगल पेज लिया हुआ है, इसको बीच से फोल्ड किया और एक कैट की पिक्चर ड्रॉ की और अपोजिट साइड में भी हमने एक कैट की. यहाँ पर जैसे हाफ पिक्चर दिख रही है, अपोजिट साइड में भी हाफ पिक्चर कंप्लीट करेंगे और इसको हम कट कर लेंगे. कट करने के बाद एक पेपर रोल हमने इसको पीछे लगा दिया हुआ है और यहाँ पर ये हमारा पपेट तैयार हो गया है. तो इसको हमें प्रॉपर लिखना भी है. द मेथड ऑफ मेकिंग अ फिंगर पपेट विच कैन बी वोर्न ऑन फिंगर. जो हम फिंगर में पहन सकते हैं, ऐसा एक पपेट तैयार करने का हमें मेथड लिखना है. टेक अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर. Fold it from middle as shown in the figure. Draw the shape shown in figure 3 on it. Cut the shape drawn and draw a cat's face on it as shown in figure 4. Make a ring of card paper and stick it behind the cat's face as shown in figure 5. The puppet is now ready. It can be worn on the finger and can be used for dialogue, story and play etc. तो आपने जिस भी स्टेप से ये तैयार किया है पपेट को, फिंगर पपेट जो तैयार किया है उसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर लिखना है. तो यहाँ पर जो हमारा पिक्टोग्राफ जो है वो
समाप्त हो जाता है और नेक्स्ट वीडियो में हम सिलेबस फर्स्ट सेम का स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 के साथ, हु विल डू दिस के साथ वर्कबुक स्टार्ट करेंगे। टेक्स्ट बुक ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है और अपलोड कर चुके हैं। थैंक यू, टेक केयर।